नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ पीयूषा शर्मा। तमाम कयासों के बाद अब यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ने वाले हैं। इस सीट को उनके लिए सेफ सीट माना जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में पुष्कर धामी के लिए चंपावत सीट इतनी आसानी से जीत हासिल वो इस सीट पर कर पाएंगे या फिर उनके लिए इसमें भी काफी चुनौतियां होने वाली हैं? इसे समझने के लिए आज हम जिन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं वो आपको बताएंगे कि क्यों पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट से भी जीतना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सीएम धामी के लिए पहली चुनौती ये होगी कि कांग्रेस इस बार पूरे दमखम के साथ उपचुनाव में उतरेगी। विधानसभा चुनाव की सीट में जो करारी हार कांग्रेस को देखने को मिली है, उसके बाद अब कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव बेहद अहम हो गया है, जिसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से जोर लगा करके इस चुनाव में उतरने वाली है। कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष करण मेहर ने भी ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता जो हैं वो इस बार उपचुनाव में प्रचार के लिए उतरने वाले हैं। सीएम धामी के लिए दूसरी बड़ी चुनौती ये हो सकती है कि बीजेपी ने इस बार उपचुनावों में काफी खराब प्रदर्शन किया है। हाल ही में देश के 4 राज्यों की 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई थी। पश्चिम बंगाल की दोनों सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, और उसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी सीटों पर, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सीट हो तो छत्तीसगढ़ की सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार को ही जीत हासिल हुई थी। बिहार की बात करें तो बिहार सीट पर आरजेडी उम्मीदवार जीते थे। तो ये तमाम जो उपचुनावों में प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को इस बार उत्तराखंड में चंपावत सीट से दोबारा जीतने में मुश्किल हो सकती है। देखिए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती महंगाई को देखते हुए लोगों में, जनता में बीजेपी को लेकर के गुस्सा है, आक्रोश है, और उसका असर सीधे सीधे उत्तराखंड के उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। सीएम धामी के लिए तीसरी बड़ी चुनौती कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकती है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपने आधिकारिक तौर पर अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार कांग्रेस मैदान में हिमेश खरकवाल को उतार सकती है। हिमेश खरकवाल देखिए, कांग्रेस से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2017 और 2022 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस दोनों ही चुनावों में जो हार का मार्जिन था वो बेहद कम था, जिससे कि कहा जा सकता है कि इस बार अगर खरकवाल को फिर से कांग्रेस उतारती है तो वो भी अपनी जमीन को बचाने में पूरी तरह से जुट जाएंगे, और ये पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। देखिए, चंपावत विधानसभा सीट की अगर बात करें तो चंपावत बिल्कुल खटीमा के ही जैसा है, जहां पर आधा मैदानी क्षेत्र है और आधा जो परिवेश है वो पहाड़ों का क्षेत्र है। तो इसमें जिस तरह से सीएम धामी को खटीमा में हार का सामना करना पड़ा था, जिन कारणों से सीएम धामी को खटीमा में हार का सामना करना पड़ा था, माना यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं चंपावत में भी वो फैक्टर देखने को मिल सकता है और सीएम धामी को यहाँ पर भी हार का मुंह देखने को मिल सकता है। हालांकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के लिए उपचुनाव का जो इतिहास रहा है वो जीत का ही रहा है, फिर चाहे वो एनडी तिवारी हो, भुवन चंद्र खंडूरी हो, विजय बहुगुणा हो या फिर हरीश रावत हो, ये सभी जो है मुख्यमंत्री रहते हुए जब इन्होंने उपचुनाव लड़ा तो उसमें जीत हासिल करी थी। लेकिन अब देखना यह है कि पुष्कर सिंह धामी इस इतिहास को बरकरार रखते हैं या फिर अन्य जो मिथक इस बार चुनाव में टूटे हैं उसकी तरह ये मिथक भी इस बार टूट जाएगा।